देवी और सज्जनों नमस्कार। मैं अमित वर्मा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस शो पॉडकास्ट विद अमित वर्मा में। और आज आपकी मुलाकात एक ऐसे इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड से मैं करवाने जा रहा हूं जिनकी टीम का नाम है सिटी इन्वेस्टिगेटर्स। सिटी इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटर्स। इन्वेस्टिगेटर लखनऊ, जिनकी ऑल इंडिया में कई सारी ब्रांचेज हैं, जिनका नाम है जय राज। राज। तो जय राज जी, आपका मेरे इस शो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें अपने चैनल पे बुलाया। नहीं, बिल्कुल बुलाते रहेंगे। मेरा तो काम है सबको आवाज दो, आवाज जी। दो, आवाज दो। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो कैसा लगा आपको भैया? बहुत अच्छा लगा, आप अपनी बातें और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जी, और इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। हमारी भी बात और आपकी भी बात है जी। ना, हम चाह रहे हैं हम सब की बातें नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। लोगों तक पहुंचे और लोग जाने कि कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, राइट है ना? राइट राइट। तो आपकी जरूरत तब पड़ी जब मार्केट में कोई अपना काम नहीं कर पाया, तो मैंने दूसरी टीम हायर करी। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने एक मूवी देखी थी अजीत की, चरस मूवी है शायद। जी तो वो एक के बाद एक बंदे लगाए रखता है। वो जी कहता है कि जाओ तुम देखो ये क्या कर रहा है, जाओ तुम देखो ये क्या कर रहा है। जी या शायद राम बलराम थी। तो जी। कहता है कि इस अजीत जानते ही होंगे आप, बिल्कुल मोना बिल्कुल, डार्लिंग। बहुत पुरानी हाँ, मूवी है। मोना डार्लिंग। तो कहता है यार तुम पता करो, आजकल ये सवाल बहुत पूछने लगा है, तुम जरा राइट इसके पीछे लग जाओ। वो राइट। उसके पीछे लगा देता है। उसके बाद कहता है देखो ये कर क्या रहा है, फिर अगले बंदे को लगा देता है उसके पीछे, जाओ देखो ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी 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 तो इसीलिए जब बहुत सारी संस्थाएं हमारे समाज में इस सरकार ने बनाई, जी। हो सकता है वो संस्थाएं प्रॉपरली वर्क ना कर पा रही हो, या हो सकता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम इन संस्थाओं से हट के एक सीक्रेट तरीके से काम करें। नहीं देखिए सर, इसमें मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं। जी जो गवर्नमेंट संस्था होती है, जो जी सरकार के बनाए हुए संस्था होती जी, है, उनका एक अपना प्रोटोकॉल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। वो कई जगह पे जो है नहीं इन्वॉल्व होना चाहती। बिल्कुल सही। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि जैसे भी कोई फैमिली मैटर आप ले लीजिए। जी जी तो फैमिली मैटर में ऐसा होता है कि अब फैमिली से रिलेटेड मैटर है, आज लोग एफआईआर करते हैं, 2 दिन बाद एफआईआर विड्रॉ कर लेते हैं। जी 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 तो उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन कोई करेगा? जी जी या किसी को डाउट है जी जी किसी जी चीज को लेके, जी जी चाहे अपने हस्बैंड पे हो या वाइफ पे हो, जी तो जी उससे रिलेटेड क्या होता है कि कभी भी जो है जी, पुलिस उसमें इन्वॉल्व नहीं होती नहीं है। होना चाहती। ठीक है, रीजन इसकी उनके पास इतना ऑलरेडी वर्कलोड होता है जी 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 कि वो चाहते कि वो मामला जो है आपस में ही सेटल कर लें। जी जी तो वहां से ना मिलने की वजह से जी 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 फिर लोग हमसे सर्विस लेते हैं। जी। तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? देखिए सर, मैंने एमएससी एलएलबी करा हुआ है। जी जी और बेसिकली मैं इससे पहले 2014 से पहले मैं एक डिजिटल हेड था, जी जी अलग अलग कंपनियों में कार्यरत था। जी जी। 2014 के बाद मैं इस इंडस्ट्री में आया। इस इंडस्ट्री में आए जी। तो 2014 में ऐसा क्या हुआ कि आपको इस इंडस्ट्री में आना पड़ा? आप भाई, आप बीए हैं, एलएलबी जो एमएससी एलएलबी हैं, और आपकी यूनिफॉर्म भी नहीं, कहती है। एलएलबी एक्चुअली सर मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही करी है। जी जी 2017 के बाद मैंने 2018 के बाद मैंने एलएलबी करी है। जी जी तो उसके पहले तो मैं एमसीए ही था जी। बेसिकली। और यहाँ इस इंडस्ट्री में आने का पहले किसी ने ईगो पे बात ला दी थी। अच्छा अच्छा, हाँ, ईगो हर्ट कर दिया ईगो आपका। हर्ट कर दिया कि जी नहीं जी तुमसे नहीं हो पाएगा और जी ये चीज़ नहीं कर सकते। जी जी जी। तो उसके बाद जो है फिर मैंने कहा नहीं, अब तो मैं यही करके दिखाऊंगा। अच्छा 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 हाँ, आज मेरे कम से कम 5-6 जगह ऑफिस है पैन इंडिया लेवल पे, अच्छा। अलग अलग सिटीज में। जी 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 आपके लखनऊ में मैं 2017 से कार्यरत हूँ। जी 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 दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस है। जी 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 चेन्नई में है, जयपुर में है, अहमदाबाद में है। जी 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 जी। अलग अलग सिटीज में हमने अपने ब्रांचेस बना रखे हैं, वहाँ लड़के हैं जो काम करते हैं प्रॉपर। मतलब आपकी जो संस्था है इसका क्या नाम भाई साहब? सिटी इन्वेस्टिगेटर्स। सिटी इन्वेस्टिगेटर्स। तो जी। आपकी ये स्वयं की संस्था है स्वयं की संस्था है। और आपने इतने ऑफिस बना रखे बना हैं। रखे हैं। तो किस किस टाइप के केसेस आप हैंडल करते हैं? देखिए बेसिकली जो केसेस आते हैं हमारे पास, वो जी, पर्सनल एंड कॉर्पोरेट दोनों टाइप के केसेस आते हैं। पर्सनल एंड कॉर्पोरेट। हाँ, जी पर्सनल केसेस होते हैं कि जैसे किसी फैमिली से रिलेटेड मैटर है, जी 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 कि आप अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं। जी 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 अब उसके लिए आपको इन्वेस्टिगेट कराना है कि लाइक फैमिली कैसी है, उनका बैकग्राउंड क्या है, जी 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 चाहे ग्रूम हो या ब्राइडल हो। जी 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 दोनों टाइप की इन्वेस्टिगेशन हम लोग
प्रिपेयर करके देते दोनों हैं। टीम आपके पास आती दोनों हैं? टीम ऑलरेडी होती है, जी। ग्रूम वाली भी पार्टी आती है और ब्राइडल वाली भी पार्टी आती है। जी, जी, जी। तो उसमें बेसिकली जो हमारे एक्सपर्टीज होती है कि बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट निकाल के दें। जी, 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 ठीक जी। है। और पता करते हैं, काफ़ी सारे हमने इन्वेस्टिगेशन की है अभी तक, लगभग अराउंड 20,000 प्लस केसेस कर चुके हैं पेन इंडिया लेवल पे। अच्छा, जी। 20,000 प्लस केसेस कर हाँ, चुके हैं आप? पेन इंडिया लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट अच्छा, अच्छा। केसेस। अच्छा। हाँ, जिसमें प्री मैट है, पोस्ट मैट इंक्वायरी है, जी। डाइवोर्स केसेस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन होती जी, है। जी, जी, जी। ठीक है। मिसिंग केसेस होते हैं। जी, 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 इसके जी। अलावा जो है चाइल्ड इन्वेस्टिगेशंस होती है। चाइल्ड आज के इन्वेस्टिगेशन। टाइम पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो 15 साल 16 साल के बच्चे हैं, जी, कहीं भटक गए हैं अपने भटक रास्तों गए। से, जी, जी। तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इन्वेस्टिगेट करवाते हैं जी, जी, कि कि मेरा भाई बेटा हमारा क्या कर बच्चा रहा क्या है? कर रहा है, उसकी क्या लाइफ स्टाइल है, जी, जी, जी। स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है किस भी टाइप नहीं के दोस्त जाता हैं है, उसके? किस टाइप के दोस्त हैं। जी, जी, तो ये जी। सारे इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट हम लोग देते हैं निकाल देते के, हैं। कॉन्फिडेंशियल तरीके से देते हैं जी, जी, कि जी। सामने वाले को पता भी ना चले और प्रॉपर जो है जी। वेरीफाई कर लिया जाए। तो इनकी विश्वसनीयता तो भाई आपसे अच्छा कौन बता सकता है? विश्वसनीयता, देखिए सर, बेसिकली मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लाइंटों को बताना चाहता हूँ, जी, जी। जो आज के टाइम पे सबसे बड़ा जो टास्क आ रहा है लोगों को, कि लोग सर्च करते हैं, जी। वो चाहे कहीं से भी उनके दिमाग में आई हो बातें जी, जी। कि ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जी, जी। या कुछ इस टाइप की सर्विसेज इंडिया में मिलती है। जी, जी, जी। तो लोग बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले तो गूगल बाबा पे जाते हैं। जी, जी, जी। गूगल बाबा पे सर्च किया, डिटेक्टिव सर्विसेज इन लखनऊ, डिटेक्टिव एजेंसी इन लखनऊ, या किसी का भी XYZ नाम लिया। जी, जी, जी। अब उसमें क्या होता है कि 10 तरह की जो है, जी, 10 तरह के वेबसाइट्स आते हैं, बिल्कुल आ जाएँगी। 10 तरह के लोग आते हैं। बिल्कुल आएँगे। सबसे पहले मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जी। क्लाइंट को उनकी ऑथेंटिसिटी पता करनी चाहिए, जी, जी, जी। कि सामने वाला जो इन्वेस्टिगेटर है, जी, जी। देखो आप किसी को हायर कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, जी, जी, जी। तो आपको उसकी जो है क्रेडिबिलिटी पता होनी चाहिए, जी, कि जी। लाइक उसका कहीं ऑफिस है कि नहीं है, जी। वो बि पर्सन जो है बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर नहीं रहा है। कर रहा है। और उससे आप वही चीज डिमांड करो जी। जो उसके अथॉरिटी में हो, ना हो। जी। जो उसके अथॉरिटी में हो, हो, वही हो। जी, वही जी। चीज वो प्रोवाइड करे। करेगा, बिल्कुल ठीक सत्य है। है। अगर आप किसी से, जैसे आज के टाइम पे मैं, हमारे पास तमाम कॉल्स आती है, अब मैं आपको बता दूं, कुछ की कॉल्स की बात बता दूं। जी, कॉल्स आती है, लोग फोन करते हैं जी, कि सर, और ऐसे ऐसे है, मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है किसी के साथ, जी। और मुझे उसकी जो है चैट, व्हाट्सएप चैट चाहिए, व्हाट्सएप चैट चाहिए। ईमेल हैक कर दीजिए। अच्छा। ठीक है। उसकी जो है फोन की डिटेल दे दीजिए, जी, जी। फोन सर्विलांस पे लगा दीजिए। जी, जी। अरे भैया, आप पढ़े लिखे हो, आपको इतना पता होना चाहिए कि इस टाइप की सर्विसेज की अथॉरिटी किसी भी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज के नहीं हो पास नहीं सकती। होती है। सत्य है। ठीक है। तो आप उन चीजों को मत मांगे, और अगर आपको कोई चीज, कोई एजेंसी अगर ये चीज कमिट कर रही है जी, जी, जी। कि बेसिकली, फ्रॉड है। नहीं नहीं, अगर कमिट कर रही है कि मैं ये चीज प्रोवाइड करता हूँ या करती हूँ, जी। तो आप उसके सबसे पहले ऑफिस जाइए, उससे बात करिए, पता करिए कितना पुराना ऑफिस है, क्या रिसोर्सेस है, तब आप उसको पैसे और अपने डिटेल शेयर करिए। बिल्कुल, पहले आप उनको इन्वेस्टिगेट तो कर पहले आप लीजिए। खुद उनको इन्वेस्टिगेट कर लीजिए बिल्कुल, वो कि रिलायबल हैं या नहीं। रिलायबल है कि नहीं है। हाँ। क्योंकि कल को क्या होता है कि आपने किसी के अकाउंट में पैसे डाल दिए, जी, जी। अब वो पता चला कि जमशेदपुर में बैठा है, जी, जी, जी। कहीं राजस्थान में बैठा है, जी, जी। अहमदाबाद में बैठा है, जी, तो जी। वहां पे तो आप नहीं जाके पता कर ना सकते ना। ना तो इसके लिए आप उसकी ऑथेंटिसिटी पता करिए, जी। आप उसका चेक करिए, ऑफिस विजिट करिए प्रॉपर, हुँ, हुँ, हुँ। उसकी वेबसाइट्स को चेक करिए, रिव्यूज चेक करिए, जी, 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 देन जी। आप उसको हायर करिए। जी, जी। फिर अपनी कोई भी प्राइवेसी या कोई भी चीज आप उसको प्रोवाइड करिए। प्रोवाइड कीजिए। जी। तो मेरा अगला सवाल ये है भैया कि ये जो पोस्ट मैटल जो शादी के बाद वाले केसेस होते हैं, जी। ये आप क्या प्रोसीजर है? आप कैसे-कैसे ये सब हैंडल करते हैं? देखो सर, पोस्ट मैरिटल इन्वेस्टिगेशन जो होती है बेसिकली, जी, एक्चुअली जैसे शादी आपने करी जी, किसी से, जी, अब पता चले कि लड़का या लड़की, लड़का
लड़की से शादी करता है, लड़की लड़के से शादी करती है। जी, जी, आजकल दूसरा भी एक सिस्टम शुरू हो गया है, जी, ठीक है? गे सिस्टम एंड लेस्बियन सिस्टम, यहाँ जी, भी शादियाँ हो रही हैं। जी, जी, जी। इस टाइप के केसेस भी आते हैं हमारे पास, अच्छा, जी। इन्वेस्टिगेट करना है। भाई साहब ये जैसे पोस्ट मैरिटल स्टेटस उसके बाद आपकी ये जो आप इंक्वायरी करते हैं, छानबीन इन्वेस्टिगेटिंग, जी। तो ये सब क्या प्रोसीजर होता है? कैसे-कैसे वर्क करते हैं आप लोग? देखो सर, पोस्ट मैरिटल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। जी, जी। पोस्ट मैरिटल होता है बिल्कुल शादी के बाद। शादी के बाद। जी, जी। अब जैसे किसी की शादी हुई, तो शादी के बाद तमाम इश्यूज क्रिएट हो जाती हो हैं जाते हैं। घरों में। जी, जी। कभी पता चले लड़की आई शादी करके घर में, जी, बहू बन के आई, जी। अब वो अगले दिन बवाल काटना शुरू कर दी घर में। ड्रम में पैकिंग नहीं चालू। नहीं, ड्रम तो अलग बात है। वो हाँ। तो ड्रम तो चल ही रहा है। जी, जी। बहुत सारे घरों में केसेस अब देखने को मिल रहा है जी, जी। कि लड़कियां या लड़के जी, जी। दोनों की तरफ से प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं है है। मैं किसी एक पार्टी को दोष दूंगा। जी, 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 जी। इश्यूज क्या हुआ, शादी करके आए, अब लड़की की कुछ एक्सपेक्टेशन थी, जी, जी, वो जी। एक्सपेक्टेशन वहां नहीं पूरी हो नहीं पाई, पूरी हो पा रही। तो अगले दिन से उसका जो है बवाल शुरू हो जाता है घर में। हुँ, हुँ, हुँ। प्लस ऐसा होता है कि जैसे शादी हुई, हुँ, हुँ। शादी चल रही है, बीच में कुछ ऐसी चीजें निकल के आई, जैसे कुछ उसका कुछ पुराना कोई अफेयर हो, चाहे लड़के हुँ, का हो चाहे चाहे लड़के लड़की का का हो। हो। जी। आजकल आपको पता है कि इंटरनेट मोबाइल का जमाना है, जी, इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, जी। ठीक है? कुछ उसने देख लिया, चेक कर लिया, हुँ, या कुछ उसको कुछ इस टाइप की चीजें मिल गई हुँ, हुँ। फोन में या इसमें, उसके दिमाग में डाउट बैठ गया। हुँ, हुँ। तो फिर वहां पे क्या होता है कि एक डाउट क्रिएट हो जाता है हुँ, रिलेशन में। हुँ, हुँ, हुँ। फिर लोग हमें हायर करते हैं कि थोड़ा सा आप पता करिए क्या रीजन था हुँ, हुँ। इसका, या क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, कहीं ऐसा तो नहीं है ये हमें चीट कर रहा है। तो आप कैसे वर्किंग करते हैं इसमें? इसमें देखिए तमाम तरीके होते तरीके? हैं। बेसिकली फिजिकली वेरीफाई करते हैं, जी। ठीक है, टीम लगा के, या अपना जो है डिफरेंट डिफरेंट वे में वर्कआउट करके उसको पॉजिटिव और कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट जी। देते हैं। आप भी अगर टीम सामने लगाते हैं वाला, हाँ, इसमें? अगर सामने वाला गलत है तो गलत साबित कर देंगे, नहीं गलत हो तो बोलेंगे मैम आप खामो खा डाउट कर रहे हो, जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हाँ, था। देखिए कभी कभी क्या होता है कि शादी हुई जी, और आपके ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा है, जी, आप जी। प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, पहले आप टाइम दे लेते थे अपनी जी, बीवी जी। को, जी, या आपकी बीवी आपको टाइम देती थी, जी, उसका टाइम बढ़ गया है जी। ऑफिस में। जी, जी। पता चले कि 6 घंटे की जगह 8 घंटे की जगह 10 घंटे ड्यूटी देनी पड़ रही है, जी, जी, जी। तो उस केस में लोगों के मन में डाउट हो जाता है। जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि जी, बेसिकली कभी भी आप पहले क्लियर कर लें चीज़ों जी, को, जी। तब डाउट करें। नहीं तो एक बार जब रिश्ते टूटते हैं ना, जी, जी, तो जी। सर वो फिर जुड़ नहीं पाते, जुड़ नहीं पाते। वो फिर ये टूटते 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 ही जाते हैं, टूट कर फिर बिखर ही जाते बिखर हैं। जाते हैं। ये आजकल तलाक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सर, तलाक के केसेस आफ्टर कोविड कोविड। काफी सारे आ रहे हैं, 2015-16 अ, के बाद से। कोविड के बाद ऐसा हाँ, क्या हो गया कि तलाक? नहीं नहीं, कोविड का उसमें कोई रोल नहीं है। हुँ, हुँ। एक्चुअल में क्या है कि सर सबसे बड़ा जो रीजन है जी, तलाक होने का, जी। वो ईगो है। ईगो। हाँ, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है अपने 10-12 साल के कैरियर में इस इंडस्ट्री के, अच्छा। कि इंसान का ईगो जो है जी, वो उसे खा जाता तलाक है। खा जा रहा है और तलाक के तरफ ले जा रहा है उस चीज को। मतलब आप कहना चाह रहे हैं इंसान का ईगो ही उसे खा जा रहा है। ईगो ही खा जा रहा है। अच्छा, ईगो कौन से लोग ज़्यादा रखते हैं? ऐसा नहीं है सर कि कोई एक पार्टी रखती है, जी, ईगो दोनों पार्टियां रखती है। दोनों पार्टियाँ। हाँ, एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, केस आया हमारे पास, जी, अ, हरियाणा का केस था। जी। उसमें हुआ, शादी हुई, शादी के कुछ दिन बाद लड़की ने लड़के वाले पे वो केस डाल दिया। अच्छा। केस क्या, पुलिस, हाथापाई हुई, झगड़े किस घर में नहीं हुँ, होते, हुँ, छोटे मोटे बिल्कुल। झगड़े तो हर घर। जी, उन्हें पुलिस बुला लिया। अब पुलिस बुला लिया तो लड़के को एक दिन ले जाके थाने में रखा गया। जी, अब वहां पे इतना ईगो बढ़ गया जी। कि आज तक एक ही साथ रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, लेकिन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। बोलचाल भी नहीं, बोलचाल है, बोलचाल है। सारी चीजें हैं, बट हुँ,
बाकी रिलेशन नहीं है, पति पत्नी के संबंध पति नहीं पत्नी है। के संबंध नहीं है। लेकिन मुझे लगता है राज जी, जिनके पास कुछ नहीं होता है उनके पास ईगो सबसे ज्यादा होता है। ये तो फैक्ट बात है सर। सही सच है ना ये? ये बिल्कुल फैक्ट बात है, जिनके पास कुछ नहीं होता उनके पास ईगो सबसे बड़ा होता ईगो है। सबसे ज्यादा होता है। हाँ। पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ। जी ईगो ईगो की वजह से। अच्छा, डाइवोर्स पे पूछ रहे थे आप, तो जी डाइवोर्स का दूसरा सबसे बड़ा कारण है जी। फैमिली इन्वॉल्वमेंट। फैमिली इन्वॉल्वमेंट मतलब? अब देखिए, पहले के टाइम पे शादियां होती थी, जी जी। तो अन्यथा ना ले कोई, नहीं, मैं अन्यथा नहीं ले रहा हूँ। लड़कियां जाती थी घर पे, और वहां पे फिर उस घर को अपने हिसाब से देखती थी। आज के समय में मुझे जहां तक लगता है जी। कि मदर का या उसकी फैमिली का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उस लड़की के साथ। लड़की के साथ। तो मतलब आप कहना कि चाह रहे हैं हमेशा कि फोन करना, हमेशा जो है चीजें पूछना है घर वालों को, उसको मतलब एक स्पेस नहीं दे रहे कि उस घर को बनाए जी आगे। जी। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है सर, एज। एज। आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे, कोई भी शादी जो है 30 साल 32 साल से ऊपर हो रही है। जी जी आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आप भी शादियों में जाते होंगे, जी जी। मतलब आदमी जब पूरी तरह मेच्योर हो जाता है, तब शादियां हो तब रही। उसकी शादी होती है, तो वो हम्म अपनी पूरी जिंदगी दुनिया देख चुका होता है। हम्म। तो एक दूसरे के प्रति इमोशन नहीं रह जाता वहां पे। कोई एक बाबा जी ने भी शायद ये बात कही थी। अब पता नहीं सर, बाबा जी की मैं बात इतनी नहीं सुनता। जी लेकिन इमोशंस जो है, जी। बहुत रिश्ते चलाने में इमोशन का बहुत बड़ा हाथ है। महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इमोशन होना हम्म चाहिए। हम्म। जब तक आप अपने फैमिली के साथ, अपने बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ आपका इमोशन नहीं नहीं रहेगा, रहेगा। तब तक वो आपके साथ उनका तब अटैचमेंट नहीं रहेगा। अटैचमेंट नहीं बन पाएगा। जी 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 जी। तो वो चीज मस्ट है। मस्ट। डाइवोर्स का सबसे बड़ा कारण ये भी एक एज ये इफेक्ट। भी है, एज डिफेक्ट। मतलब लेट मैरिज आपका लेट कहना मैरिज जो हो रही चाहिए। है, वो सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण है। तो मेरे दर्शकों ध्यान रखिए भाई, समय से शादी करिए आप लोग। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से जो है, अब देखिए सर, जी मैं किसी की प्राइवेसी में नहीं घुसता, जी जी। लेकिन मेरे हिसाब से 24-25 तक शादी कर देनी चाहिए। 24-25 तक। हाँ। मेरी भी 26 तक हुई थी। जी। तो इमोशन है, जब तो आपकी लाइफ अभी चल रही है, जी लंबी जी। चल रही है। बढ़िया है, ऊंच आपको नीच तो जरूरत लगा नहीं रहता पड़ी है। हमें हायर करने की। जी, ऊंच नीच लगा रहता है। जी। और बहुत अच्छी वाइफ है हमारी, नहीं, वही और चीज कह बहुत रहा हूँ। विश्वसनीय है। तो एक बस सर। ये कहती हैं जी। कि आप समझा बढ़िया लेते हो मुझे। तो हमने कहा इमोशंस ऐसी बात नहीं है। इमोशंस इमोशंस जो होती है जी सर, जी जी इमोशंस बहुत मस्ट करता है। जी। और किस किस टाइप के केसेस देखते हैं आप? और जैसे सर, चाइल्ड इन्वेस्टिगेशन हो गया। चाइल्ड, इसमें क्या होता है? चाइल्ड इन्वेस्टिगेशन में जैसे आपका बच्चा कहीं बाहर पढ़ने गया, जी जी। या उसकी सडनली आप देख रहे हैं उसके हाव भाव में चेंज। बिहेवियर में चेंज, चेंजेस है। जी जी जी। ठीक है, बिहेवियर में चेंजेस इन द सेंस कि आपको लगता है कि अभी तक तो ठीक था, ये सब कुछ कुछ दिन जी से ये अजीबोगरीब हरकत कर रहा है। जी 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 कभी उठ के जा रहा है, 4 घंटे 5 घंटे बाहर रह रहा है, जी कभी जी कुछ कर रहा है। जी जी तो उस केस में लोग हमें हायर करते हैं कि थोड़ा जी सा पता करवाइए जी जी कि बेसिकली जो है, हमारा बच्चा कर क्या रहा है एक्चुअल में जी जी बाहर। जी जी क्योंकि जी पेरेंट्स तो पीछे पीछे नहीं लग सकते, जी जी। तो इसलिए कॉन्फिडेंशियल तरीके से हमें हायर करते हैं लोग। और उसका एडवांटेज भी मिलता है। देखिए, बहुत सारे मिलेगा। चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे अभी आपके लखनऊ में एक बहुत बड़े लीडर है, मैं नाम तो चैनल पे नहीं हाँ, लूंगा ना किसी लीजिए। का। रीजन क्या होता है कि उनका एक भतीजा था, जी। वो ड्रग एडिक्टेड था। अच्छा। हाँ। और वो ऐसी ऐसी झुग्गियों में जाता था, ऐसी सी। झुग्गियों में जाता था अच्छा जहाँ पे मिलते हैं ये आज के सूखे नशे जो होते हैं। अच्छा। हाँ, और वो प्रॉपरली लेता था, तो उन्होंने हमें हायर किया था, तो फिर हमने उनको रिपोर्ट निकाल के दे दी, कहाँ कहाँ से सारी चीजें ऑब्जर्व करता है, कहाँ जी कहाँ जी से कलेक्ट करता जी है, जी जी कौन कौन लोग इसको देने आते हैं। जी जी। इवन आजकल ऑनलाइन भी तमाम ऐप्स चल चल गए हैं, आप वहां अच्छा से ऑर्डर करिए, आपके घर पहुंचा देंगे। अच्छा, ऑनलाइन भी मिलता है? ऑनलाइन भी आजकल तमाम ऐप्स हैं। इनको बैन हाँ। करने की कोई सुविधा नहीं है? सर, गवर्नमेंट काम कर रही ये है इस गवर्नमेंट चीज काम पे। कर रही है? गवर्नमेंट काम कर रही है। जी धीरे धीरे गवर्नमेंट तक बातें पहुंच रही हैं। जैसे अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि बेसिकली एक गैम्बलिंग वाले जो ऐप है, जी जिससे जी जी बहुत सारे लोग बर्बाद हुए। जी। फ्रॉड हुआ बहुत हाँ, सारा। जी
जो जुआ खिलवाते थे जी, ऑनलाइन, जी। जो है क्रिकेट गेम्स और बाकी चीज़ें, जी, जी, जी। गवर्नमेंट ने इनको बैन किया है जी, इंडिया जी, में। जी, जी। तो इस टाइप से तमाम धीरे-धीरे गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। अच्छा, जैसे और ये क्रिमिनल केसेज़ या दीवानी टाइप के केसेज़ वगैरह भी आप देखते हैं? हाँ, जैसे प्रॉपर्टी फ्रॉड हो गया जी, जी। कि किसी ने प्रॉपर्टी ली और उसमें जो है उसके साथ फ्रॉड हो गया है, कब्ज़ा नहीं मिला। कब्ज़ा नहीं मिला या हुँ। तो इसमें भी इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉपर रिपोर्ट देते हैं। अच्छा, अच्छा। जी। और ये क्रिमिनल केसेज़ जैसे मर्डर-वर्डर का केस वगैरह मर्डर होता है, वगैरह में भी इन्वॉल्वमेंट होती है, मर्डर इन्वॉल्वमेंट हो होती गया, है। थेफ्ट हो गया। अच्छा, अच्छा। हाँ, थेफ्ट हो गया जैसे अभी किसी के घर में चोरी हो रही थी, जी, जी। नौकरानी चोरी कर रही थी, जी, जी, जी। कभी पैसे ले जा रही है, कभी जो है ज्वेलरीज ले जा रही है, जी। कभी जो है कोई मोबाइल चोरी हो जा रहा है, जी, कभी जी। कुछ उठा ले जा रही है घर में से, जी, जी। छोटे-छोटे सामान, बच्चों के कपड़े। जी, जी। हाँ, तो उस केस में जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन तो हो सकती जी, है। एक्चुअली इसको हम इंस्टीट्यूशनल जी, फ्रॉड कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। वो आपकी कैंपस के अंदर वाले ही करेंगे, बिल्कुल करते है हैं, ना? बिल्कुल लेकिन करते हैं जैसे जो जिनको बाहरी जो चोर वो रहते हैं। नहीं, बाहरी चोर में भी होता है। जैसे अभी हमारे पास कुछ समय पहले एक केस आया था जी। कि मोटरसाइकिल चोरी होती थी। जी, जी। तो उसमें क्या है कि कुछ गिरोह टाइप के लोग थे। जी, जी। अब यही होते हैं कुछ 21 साल 22 साल के बच्चे जो नशा वगैरह करते हैं। जी, जी। तो अब ये क्या करते थे कि जैसे घर के बाहर किसी की मोटरसाइकिल खड़ी है वहां से उठा ले जाते थे जी, जी। तोड़ के। जी। तो उनका उनको पकड़वाया गया था। अच्छा, हाँ, उनका इन्वेस्टिगेशन किया गया था। काफ़ी अच्छे काम किए आपने। हाँ, तो सर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हर टाइप की होती है हमारे पास। आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? गन-वन वगैरह भी लेके चलते हैं सर या उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नहीं पड़ती? नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखिए क्योंकि अ, हम लोगों का क्या है, हम जी, लोगों का जो काम है सर, जी। वो होता है सत्य को साबित करना। सत्य को साबित अब करना। अगर आप गलत नहीं है, ऐसे तमाम एजेंसीज़ भी हैं, आपको बता दें जी, हमारी इंडस्ट्री में। जी। जैसे अब हमारे पास कोई केस आया जी, जी। कि ऐसा जी मुझे ना इनका रिश्ता तुड़वाना है। अच्छा। हाँ, मैं मना करता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। या जैसे हस्बैंड वाइफ है, जी, जी। किसी उसका पुराना लवर है हुँ, हुँ। कि ऐसा जी आप एक काम करो सर, जितने पैसे बोलोगे उतने पैसे देंगे, हुँ, हुँ। आप कोई लड़की लगा दो हुँ, इनके हुँ। पीछे, हुँ, मैं हुँ। मना कर देता हूँ। हुँ, हुँ। तमाम एजेंसी ऐसी हैं जो इस पे भी काम कर इस पर लेती भी हैं। काम करते हैं। हाँ, जिसको हनी ट्रैपिंग कहते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, 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 हाँ। वो तो काफ़ी चल भी रहा था, जी। है नहीं? आर्मी और के काफ़ी आज लोग। के टाइम पे एक चीज़ और बता दूँ सर आपके जी, चैनल के माध्यम से जी, कि हनी ट्रैपिंग के अलावा जी। आजकल लड़कियां खुद भी हनी ट्रैपिंग करती हैं बड़े-बड़े शहरों में। अच्छा, हाँ, लड़कियाँ खुद भी मतलब हाँ, हनी ट्रैपिंग करती हैं। करती हैं? जैसे आप जिम जा रहे हैं, जी। जिम में देख लिया, पब जा रहे हैं, किसी क्लब में जा रहे हैं, वहाँ पे कोई अच्छी लड़की मिल गई, वो आपके पीछे पड़ गई, अच्छा, ठीक है? आपसे दोस्ती की, आपके साथ संबंध बनाया, जी। ठीक है? फिर आपको कल से ब्लैकमेल करना शुरू कर देगी। अच्छा, तो तमाम तरीके से सर फ्रॉड है, फ्रॉड चल रहा है दुनिया में। बस आपको बच के निकलना है। बच के निकलना है और कोई भी काम करें तो उसको फूँक-फूँक के करें। फूँक-फूँक के करिए। हाँ, दूध का जला कहते हैं हाँ, छाछ भी फूँक-फूँक कर फूँक-फूँक के पीता है। पीता है। क्यों भैया? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। चलिए और कुछ आप बताना चाहें किस-किस टाइप के वर्क करते हैं और क्या-क्या एरिया है आपका? जो कुछ बताना चाहें आप? सर देखो एरिया वैसे पैन इंडिया लेवल पे काम करते हैं। जी, पैन इंडिया लेवल पे पैन काम इंडिया लेवल जी, जी, हाँ, आपको ठीक है। किसी भी शहर में हमारी सर्विस चाहिए वहाँ मिल जाएगी। जी, 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 ठीक है, टीम भेजते हैं। जी, बस मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि दर्शकों से जी, जी, कि फ़िल्म देख के जी। डिटेक्टिव ना हायर करें। फ़िल्म देखकर डिटेक्टिव ना हायर करें, क्योंकि फ़िल्म स्क्रिप्टेड होता है स्क्रिप्टेड, और डिटेक्टिव्स की लाइफ़ जो होती है, वो रियल वो होती है। रियल होती है। मीन्स कहने का भाई साहब के कहने का ये है कि फ़िल्म सिर्फ़ पर्दे पे अच्छी लगती पर्दे पे है, अच्छी रियल लगती लाइफ़ है। में एक्टिंग ना वो करें। 3 नहीं, नहीं एक्टिंग की बात नहीं सर, जैसे क्या होता है कि आपने कोई वेब सीरीज़ देखी जी, या आपने कोई मूवी देखी। जी, जी। अब उस मूवी के आधार पे आपने जो है आपके मन में एक शंका पैदा हुई। अजम्पशन हो गया। जी, जी, जी। बेसिकली डिटेक्टिव तो हर सब कुछ कर सकता है। उनके पास सारी अथॉरिटी है। जी। ऐसा कुछ नहीं होता। हुँ, हुँ। जो बड़े-बड़े स्क्रीन्स दिखाते हैं वो सिर्फ़ स्क्रिप्टेड होते हैं। जी, बिल्कुल। उसकी अथॉरिटी सिर्फ़ गवर्नमेंट अप्रूव एजेंसियों के पास होती है, जी, जैसे जी। सीबीआई, रॉ,
क्राइम ब्रांच, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, आपकी जो है दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, जी, जी। इनके पास ही होती है। जी, जी। किसी भी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज के पास नहीं होती अथॉरिटी। जी, 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 जी। तो कभी भी फिल्म देख के डिमांड ना करें कि ये कि चाहिए भाई, ये हाँ। चीज हमें चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। उसमें नुकसान हमेशा आपका ही होगा। जी, जी। हाँ, और लाइफ़ को स्मूथ चलने दें। लाइफ को स्मूथ चलने दें। कोशिश ये करें कि अपने मैटर को ज्यादातर सॉल्व करें खुद ही। खुद ही सॉल्व करें। हाँ, और अपनी भी लाइफ़ को मूवी की लाइफ़ से मैच ना कराएँ। मूवी की लाइफ से मैच ना करें, बिल्कुल। वो पर्दा है और बिल्कुल आप रियल में हैं। आप रियल में है। वहाँ की एक्टिंग देख कर के अपनी लाइफ़ को एक्टिंग ना बनाएँ। एक्टिंग ना बनाए, बिल्कुल। है ना भैया? बिल्कुल, क्योंकि रीजन क्या होता है कि मूवी में मिर्च मसाले डाले जाते हैं बिल्कुल, कि वो हिट हो। बिल्कुल। हाँ, 3 घंटे में खत्म भी 3 करनी है घंटे उनको। में खत्म करनी है। और यहाँ पे तो क्या होता है कि ग्राउंड लेवल पे काम करना होता ग्राउंड है। लेवल पे काम करना है। ग्राउंड लेवल पे एक-एक चीजें निकालनी होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें ड्यूरेशन वगैरह क्या-क्या सिस्टम आपका? ड्यूरेशन सर देखो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी केस को लेने से पहले 10 से 15 दिन का ड्यूरेशन रखते हैं। भाई केस की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हाँ, देखते हुए। क्योंकि देखो वी आर ए लेमैन, बेसिकली हमें तो कुछ आइडिया नहीं होता, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? और आप हमें फायर करेंगे, आप जो इन्फॉर्मेशन देंगे उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे हम आगे कार्यवाही शुरू करते हैं। बिल्कुल सत्य है। ठीक है सर? अब आपके मन में डाउट है किसी चीज़ को लेके, जी, उस जी। डाउट को क्लियर करेंगे, जी, 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 ठीक जी। है? अब आपको लिटरली बताऊँ तो मैंने कितने लोगों को जी। आत्महत्या करने से बचाया है। अच्छा! जी, अरे भाई बहुत-बहुत बधाई हो ठीक है? आपको। क्योंकि आपने इतनी जान बचाई, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। डाउट डाउट ऐसी चीज़ है, आपको बता जी, दूँ जी। कि जब एक बार किसी के दिमाग में घर कर जाती है, जी, जी। वो कैंसर से भी खतरनाक होती बिल्कुल, है। बिल्कुल सत्य है। ठीक है? हुँ। उसका कोई निवारण नहीं है सर। ना कभी-कभी तो लोग हम पे भी डाउट कर लेते हैं। साइकोलॉजिकल केस आते हैं हमारे पास जी, कुछ। जी, जी। साइकोलॉजिकल केस ऐसे होते हैं जी। कि जैसे किसी को लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, हाँ, हाँ, हाँ। होता है कभी-कभी। ठीक है? किसी ने कुछ चीज़ें किसी के मन में ऑब्ज़र्व हो गई। उसको अपने घर में ही लगेगा कि कोई मेरे साथ 4-5 लोग बैठे हैं। जी, जी, जी। ऐसे तमाम एग्जामिनेशन वाले केसेस आते हैं कि जी। बेसिकली उसको चीज़ें लगेंगी कि मतलब इस टाइप के केसेस जो होते हैं ना थोड़े से बहुत डिफरेंट होते हैं। जी, जी, जी। उसको बहुत मतलब पोलाइटली तरीके से सॉल्व किया जाता है। जी, 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 जी। कभी-कभी तो ऐसा होता है, जैसे इंटरेस्टिंग केस बता रहा हूँ मैं आपको। जी। नोएडा में एक केस कर रहे थे। जी। एक कोई पर्सन आए, सर मुझे कुछ लोग फॉलो करते हैं। अच्छा। तो बेसिकली क्या होता है कि ऐसे लोगों को जब आप 10-15 मिनट बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हुँ, हुँ। कि हाँ इनका मैटर क्या है जी। एक्चुअल में। हुँ, हुँ। तो उन्होंने जो है बोला कि मैंने कहा अच्छा ठीक है, कैसे फॉलो करते हैं? तो सर अलग अलग बाइक से फॉलो करते हैं। मैंने कहा चलो अच्छा। ठीक है। सर आप थोड़ा सा आप चेक करवा लीजिए और पता करवाइए कि कौन कौन लोग हैं, क्या है उनका बैकग्राउंड, क्या है, हुँ, हुँ। कैसे हैं, कल को मेरे जान माल पे खतरा आ सकती है। हुँ। ठीक है, उनसे डिटेल ली उनकी। मैंने कहा सर मेरी टीम लगेगी हुँ, हुँ। और आप जो है बस इतना ध्यान रखना, मेरा जो पर्सन होगा हुँ। उसको मत पकड़ लेना। ठीक है? जी, कि जी। यही मेरा फॉलो कर रहा है। जी, जी। अब मैंने कहा ठीक है, आप टाइमिंग क्या होती है निकलने की? उन्होंने बोला सर मैं इस टाइम से इस टाइम हुँ। निकलता हूँ। जी। मैंने ठीक है, मैं टीम वहाँ पे भेजूंगा जी। और आप यहाँ से इसको फॉलो करो। जी। टीम मैंने लगाई अपनी, वो निकले भाई साहब बाहर। वो गए थाने में, सीधे थाने में वहां से। हुँ। मेरे पर्सन पीछे पीछे फॉलो कर रहा है। हुँ। थाने में पहुंचे, मेरे पर्सन को पकड़वा दिया अच्छा? कि आप फॉलो कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे कॉल करा, हुँ। टीम वालों ने, कि सर ऐसी ऐसी बात है। हुँ। और फिर मैंने उनको फ़ोन किया। हुँ, हुँ। तो कह रहे हैं कि भैया अच्छा ये आपके बंदे हैं? मुझे हुँ। लगा यही मुझे फॉलो करते हैं। मुझे लगा तो ऐसे ऐसे केसेस भी आते हैं आते कि जो साइकोलॉजिकल थोड़े से डिस्टर्ब होते डिस्टर्ब हैं। होते हैं। हाँ, या तो उनको कुछ किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है या कुछ हुँ। ऐसी चीज़ें होती हैं। हुँ। तो उनको थोड़ा सा डिफरेंट वे में जाके इन्वेस्टिगेट करना हुँ। होता है।
कभी-कभी आप जैसे बताने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लग रहा है कि मैं फ्लैशबैक में हिस्ट्री में चला गया हूँ कि यार ऐसा क्या कभी मेरे साथ हुआ? है ना भैया? बिल्कुल, बिल्कुल, ये चीज़ें होती हैं, होती है ना? ये चीज़ें बिल्कुल कभी-कभी होती जैसे हैं। मैं कहीं पर जैसे किसी ज़िले में गया, जी, तो जैसे मैंने कोई पुरानी हवेली टाइप की बिल्डिंग जैसे जी। लग रहा है कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने की आधी गिरी हुई पीपल का पेड़ लगा, पीछे सब जंगल-वंगल। तो हाँ, ऐसा लगता है मन करता है यार मुझे लगता है, यार मैं यहाँ कभी आया हूँ। होता है सर, कभी-कभी होता है चीज़ें। है ना? कभी-कभी होता है, जब आप कुछ चीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर लेते हैं, जी, जी, जी। तो वो आपको फ्लैशबैक में ले जाती है चीज़ें। जी, जी। ऐसा अक्सर हुआ है यार, यार ये पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है यार मैं यहाँ आया हूँ और हम लोग आए थे तो कई लोग थे। जी। आपकी लाइफ़ का सबसे इंटरेस्टिंग केस कौन-सा रहा जिसमें आपको मज़ा आया केस को सॉल्व करने में? सर, वैसे तो सारे केस इंटरेस्टिंग होते हैं, जी, जी। क्योंकि हर केस का एक नया पहलू होता है। जी, और हर केस में आपको बता दूँ, जी, किसी टाइप का कोई केस हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे कॉर्पोरेट हो। जी, अब कॉर्पोरेट की बात मैं आपको बता दूँ, कॉर्पोरेट में जैसे कंपनियाँ हमें हायर करती हैं, जी, बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हो गए या फिर सर्विस फर्म हो गए, जी, कि सर ऐसे-ऐसे है, कुछ एम्प्लॉयी हमारा डेटा लीक कर रहे हैं, जी, जी, या फिर हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से चोरी हो रही है, जी, जी, ठीक है? कुछ लोग हैं पकड़ में नहीं आ रहे हैं, उसमें हो सकता है कि अपर लेवल के लोग भी मिले हों। हुँ, हुँ, हुँ। तो उस केस में हम अपनी टीम सेटअप करते हैं प्रॉपरली वहाँ पे, और उसको इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट देते हैं। जी, जी, रही सवाल सर केसेस की, तो केसेस तो सारे इंटरेस्टिंग होते हैं। जी, 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 मैं आपको एक छोटा-सा केस बता रहा हूँ, जी, जी, छोटे से ड्यूरेशन में। एक केस कर रहे थे शुरू-शुरू में, जी, जब मैंने एजेंसी शुरू की थी उसके कुछ समय बाद ही। जी, एक डॉक्टर थी हिमाचल की, हुँ, हुँ, और उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके जी, किसी एक अच्छे फर्म में जॉब पकड़ी थी। जी, और एक पीजी में रहती थी। पीजी मतलब इन द सेंस कि पेइंग गेस्ट? हाँ, पेइंग गेस्ट तो होता है सर, लेकिन बड़े शहरों में आपको फुल्ली फर्निश्ड रूम मिल जाते हैं। जी, जी, जी। तो फुल्ली फर्निश्ड रूम में वो रहती थी, हुँ, अकेले हुँ, हुँ। इंडिविजुअल। एक दिन क्या होता है, रात के लगभग 1 बजे उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है। अच्छा, बॉयफ्रेंड इन द सेंस कि सर वो मंगेतर था। बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड था, लेकिन वो मंगेतर हो चुका था, उसी का लड़की का? और उसका बचपन का प्यार था। अच्छा, अच्छा। और रात के 1 बजे वो सर फूट-फूट के रोने लगा। वही मंगेतर। हाँ। जी। अब लड़के की रोने की आवाज़ सर 1 बजे रात में। हुँ, हुँ, रात में सर 2 ही लोग फ़ोन करते हैं, या तो दारूबाज हुँ, या तो शुद्ध आशिक, हुँ, ठीक है? क्योंकि दारूबाज दारू पी के तुरंत फ़ोन मारता है, उठा लेता है। हुँ, हुँ, और आशिक जो होते हैं, वो या तो फ़ोन करेंगे कि बेसिकली धोखा खाए हुए लोग, हुँ, या फिर उनके साथ कुछ हैपनिंग चल रही है। तो उसका 1 बजे रात में फ़ोन आता है सर, और लगा फूट-फूट के रोने। हुँ, जी। मैंने कहा क्या हुआ भैया, क्या बात हो गई? हुँ, अब बात तो बताओ, आप रोए जा रहे हो। कह रहा सर बचा लो मुझे, मैं आत्महत्या कर लूँगा। अच्छा। मैंने कहा अरे भाई, रात के 1 बजे आप मुझे फ़ोन करके मुझे से कह रहे हो आत्महत्या कर लोगे, मुझे फँसाओगे क्या? हुँ, कह रहे नहीं, नहीं सर ऐसी बात नहीं है, सर प्लीज़ बचा लीजिए, और आप ही बचा सकते हैं। मैंने कहा बात क्या होगी? बात बताओगे तब तो बचाएँगे। जी, जी। कहाँ हो अभी? कह रहे सर मैं अपने घर पे हूँ। मैंने हुँ, परिवार में कौन-कौन है? कह रहे जी परिवार में सभी लोग हैं, मैं अपने इंडिविजुअल कमरे में हूँ। और सर एक बात बताऊँ? मैंने कहा हाँ, बताओ। कह रहे सर मेरी गर्लफ्रेंड जो है रह रही है यहाँ पे, उसने बताया एड्रेस वगैरह। और सर वो ना किसी के साथ इन्वॉल्व हो गई है। हुँ, अच्छा। मैंने कहा जी इन्वॉल्व देखो, अब इतने बड़े शहर में है, इन्वॉल्व हो गई है। और सर मैं ना बचपन से प्यार करता हूँ, बचपन से साथ रहता हूँ। हुँ, मैंने जो है, मुझे मेरी एंगेजमेंट हो गई, शादी तय है, लेकिन अब वहाँ जाके फ़ोन नहीं उठा रही है मेरा। हुँ, हुँ, मैंने सर करती क्या है? तो जी डॉक्टर की पढ़ाई करके अभी गए। मैंने कहा देखो जी डॉक्टरों की लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, अब स्टूडेंट लाइफ से हट के हो गई है चीज़ें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप उस चीज को जो है कभी भी दिमाग पे मत ले। आज ही से अगर डाउट कर लेंगे, आप इस ऐसी हरकत करेंगे, रोना बिल्कुल, गाना बिल्कुल। आत्महत्या करना, तो फिर आपकी लाइफ कैसे चलेगी आगे? बिल्कुल और थोड़ा ड्यूरेशन देना चाहिए, एक बार कॉल नहीं उठा। हाँ, मैं एक बार नहीं, तो
मैंने कहा कि आप सुबह फ़ोन करिएगा सर मुझे हम्म, 10 बजे के बाद, और ये मेरे ऑफिस का एड्रेस है, आप आके मिल लीजिए। हम्म। सर वो रात में ही चल दिया। अच्छा, हाँ, हिमाचल से। आपसे मिलने। सुबह मैं ऑफिस खोला, वो गाड़ी लगा के ऑफिस के बाहर सोया पड़ा था। अच्छा। हाँ, मैंने ऑफिस बैठा, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार तुम्हारी पजेरो खड़ी थी। अरे हाँ सर, मैं रात में ही आ गया था, जब आपसे बात हुई मैं चल दिया था वहां से। अच्छा, अच्छा। मैंने ऐसी क्या जल्दी हो गई? नहीं नहीं सर, और मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। जी। तो मैं केस समझा, जेन्युइन केस लगा मुझे। देखिए, हम्म, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का उतना केस मैं नहीं लेता। अच्छा। रीजन क्या है कि इसमें बेसिकली चीजें ऐसी होती हैं कि एक हस्बैंड वाइफ में एक पर्सनल लाइफ होती है, उसमें पता करना जरूरी होता है। बॉयफ्रेंड आज है, पता चला कल नहीं है, कोई और चीज हो गई और मिस हैपनिंग हो गई, तो इसलिए ज्यादा इंटरटेनमेंट मैं नहीं करता। लेकिन उसका केस मुझे जेन्युइन लगा, उसने अंगूठी वगैरह सब दिखाई, जी, जी, फोटोज दिखाई, अंगूठी दिखाई अपने जी। साथ की। तो मैंने बोला कि ठीक है सर, और बताइए क्या हेल्प करें? कह रहे सर आप पता करवाइए कि बेसिकली चल क्या रहा है इसकी लाइफ में। मुझे डाउट 110% है कि या तो वो यहाँ किसी के साथ इन्वॉल्व हो गई है, जी, जी। या फिर जो है कुछ और चीजें चल रही हैं। मैंने कहा चलो ठीक है सर। हमने केस लिया, केस स्टार्ट किया, जब पता करा जी। तो हमारी आंखें खुद की खुली खुली रह गई। अच्छा। शाम को उसने जॉब छोड़ रखी थी, डॉक्टर ने। डॉक्टर ने जॉब छोड़ दी थी। डॉक्टर ने जॉब छोड़ रखी थी। जी। और बड़ी बड़ी गाड़ियां उसको शाम को लेने आती थी। और हमने 10 दिन का टाइम मांगा था। जी। 10 दिन में 10 डिफरेंट डिफरेंट कार्स, अच्छा। वे, और अलग अलग बंदे। हम्म। सो यू आर शॉक्ड। शॉक कि बेसिकली चल क्या रहा है इसकी लाइफ में। हम्म। हमने पता करा, अब वो किसी 5 स्टार होटल में जा रही है, जहाँ वैसे भी इंटरली आपकी एंट्री नहीं होती है। कहीं कहीं जा रही है, किसी ऐसे प्राइवेट पार्टी में जा रही है। चीज़ें हमने सर ऑब्जर्व करनी शुरू करी। अच्छा, मैंने उसको समझाया, देख भाई, अब हो सकता है तुम्हारे प्रोटोकॉल से बाहर निकल गई हो, जी, तो जी। आत्महत्या करने के दिमाग से छोड़ देना। किसी लड़की के चक्कर में या किसी लड़के के चक्कर में आत्महत्या मत किया करो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, ये आपकी जिंदगी भगवान ने दी है, इसको एंजॉय करो। जो मैरिड हुई, जो हाँ, शादीशुदा हैं, वो जब टिक नहीं पा रही, तो जी, तो आपसे अभी तक शादी नहीं नहीं, हुई। एक होता है ना सर, एक इमोशन। जी, उस जी, समय जी। का एक इमोशन होता है लोगों जी, का। होता है। जी। लेकिन इमोशन के चक्कर में आप ऑब्जर्व करो चीजों को। जी, जी, जी। तो हमने जब केस ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, चीजें करनी शुरू करी, तो हमें पता चला कि ये तो हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल बन गई है। ओहो! और उसके बहुत बड़े बड़े डिमांड्स हैं। एक एक दिन का पे आउट सर उसका कम से कम 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए। हुँ, बड़ी गंभीर समस्याएँ हैं। और ये एक, अच्छा अब मैं आता हूँ, बनी कैसे। जी। इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही थी, हुँ, चीजें पता करी। पता चला कि वहां पे जिस सोसाइटी में या जिस लोकेशन में रहती थी, जी। वहां पे ऑलरेडी कोई एजेंट थी, और उससे उसने दोस्ती करी। अच्छा। और वो किसी पार्टी में ले गई, हाँ, उसको पार्टी में रेड पड़ा। अच्छा। अब एक शरीफ बच्ची पकड़ी जाएगी तो सर देखो, वो तो अपने आप को सरेंडर कर ही देगी। जी, जी, जी। वो भी पेशे से डॉक्टर, जिसके जी। लाखों रुपए सर खर्च हुए हैं एजुकेशन पे। जी, 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 जी। तो वहां पे पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। और इकलौती वही लड़की नहीं थी, हुँ, उसके जैसे 15-20 लड़कियों को और फंसाया गया था, और इस अच्छा, धंधे वो में पूरी लाया गया था। पूरी स्क्रिप्टेड थी वो वो पार्टी उसको पार्टी। हाँ, बड़े शहरों में रेव पार्टी होती है सर, जी। पूल पार्टी होती है। जी, जी। ठीक है। मुंबई, बॉलीवुड में अक्सर अब देखता आपके रहता हूँ। यहाँ लखनऊ में भी स्टार्ट हो चुकी है अच्छा, ऐसी अच्छा, अच्छा। पार्टियां। अच्छा। प्राइवेट पार्टियां होती हैं जी, जी, कि जी। किसी का जो है ब फार्म हाउस बुक कर लिया, जी। वहाँ पार्टी हो रही है। जी, जी, जी। वहाँ हर टाइप के नशे हो रहे हैं, हर टाइप के डांस हो रहे हैं, हर टाइप का हर चीज हो रहा है।
तो उस केस में उसने जो है वहां पे गई, रेड पड़ी, रेड से जो है लाई गई चीजें। अब कोई भी होगा, देखो सर, पुलिस के सामने किसी को भी बिठा दो जी जी तो यही कहेगा कि जी अब सत्य है। मेरे माँ बाप तक बात नहीं पहुंचनी हम्म चाहिए। हम्म हम्म फिर उसका जो मेन एजेंट था छुड़ाया। हम्म फिर उन्होंने ऑफर रखी कि हम्म अरे इसमें कितना कमाएगी, ये इंडस्ट्री है, धीरे धीरे मोल्ड कर ले गई। हम्म फिर इस इंडस्ट्री में झोंक दिया। हम्म। ये भी। अब आपको अगली पॉइंट बता रहा हूँ। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन करा, चीजें करी, उस पर्सन, लेकिन मैं उस बंदे का जज्बा का सलाम करूंगा, उसने हार नहीं मानी। हम्म इतना देखने के बावजूद भी हम्म उसने कहा मैं शादी इसी से करूंगा। हम्म ट्रू लव था। हम्म जब भी हम उसके सपोर्ट में खड़े थे जी। और उसको मिलवाया हम्म। ऐसी जगह से। फिर जो है उसको एयरलिफ्ट कराया गया कि बेसिकली, अच्छा। हाँ, वहाँ से निकाल के ले गया, अपने साथ ले गया। उसके फ़ोन नंबर, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब छोड़ दिए। हम्म फिर वो लेके वहाँ से मलेशिया निकल गया कुछ टाइम के लिए। जी तो सारी सर चीज़ें हैं। तो छोटे जगहों की जो बच्चियाँ जाती हैं बाहर शहर में, वो बहुत थोड़ा सा ध्यान से रहें, जी। ऐसे लोगों से मिलें जो कि उनको इफेक्ट ना कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। केसेस तो सर लाइफ में बहुत करे हैं, बहुत देखे हैं। जी। और चाहे मैट्रिमोनियल केसेस हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस हो, हम्म। केसेस सुनाने बैठ गए तो सर समय ही नहीं खत्म सही होगा। सही कह सही कह रहे हैं। हाँ। कभी कभी बात हम्म। करते करते लग रहा है कि वो हाँ। मैं भी कहीं पहुंच गया, है हाँ। ना? नहीं, वही तो चीज है कि ऐसा तो नहीं उसमें लगा कि यार, अरे यार ये कैसे केस हो गए? मतलब ये भी एक इंडस्ट्री है हिंदुस्तान में, जे जो आपने केस चल रही है। बताया कि सर ऐसे ये लोगों को। इंडस्ट्री अभी की नहीं है, ये जी। राजा महाराजाओं के समय की समय इंडस्ट्री की है। इंडस्ट्री है। पहले राजा महाराजा भी जासूस रखते थे। रखते थे रखते थे। वो दूसरे स्टेट में जाके जो है जासूसी करके आते थे। करते करते थे करते थे। ठीक है। जी आपको जी। याद होगा रामायण में रावण ने भेजा था दो राक्षसों को कि भेजा जाके था। पता करके आओ कि जी जी। इनके उसमें क्या क्या जो क्या? पकड़े गए थे। जी 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 जी। और इधर से बजरंगबली जी को भेजा हाँ गया हाँ, था इधर से कि बजरंग, जाओ भाई इन्वेस्टिगेट करके आओ। वो तो दूत थे। हाँ, दूध दूध हाँ, दूध। वो तो दूत थे। जी जी। लेकिन बजरंग बली ने वहां भी जासूसी का काम किया था। किया था। पहले उन्होंने रेकी करी थी लंका की। हाँ हाँ। रेकी ठीक करी है। चारों तरफ कि अब कहाँ पर कहाँ क्या है। क्या है, कौन सा है। हाँ, तभी सीता तो जी तो कहाँ पर है, खाने पीने का सामान तो कहाँ है, इस, अशोक वाटिका हाँ, कहाँ है ना? और वहाँ विभीषण जी मिले। जी। तो सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके हनुमान जी जो है पूरा अपने डॉक्यूमेंट तैयार साथ, किए हाँ, थे जी। डॉक्यूमेंट लेके फिर वापस आए थे। जी 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 तो जी ये आज के समय की इंडस्ट्री नहीं है सर। जी जी ये जी तो जी। अभी धीरे धीरे लोगों को पता चल रही है चीजें। लेकिन आजकल के पेरेंट्स को अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे बिल्कुल। मिलते हैं, क्या बात करते हैं। बिल्कुल। मतलब एक प्रकार से जासूसी ना करें, लेकिन नहीं नजर नहीं, जरूर रखें। बच्चों पे कभी सर देखिए चीजें नहीं थोपनी चाहिए। जी जी जी। बच्चों के साथ एक आप अगर फ्रेंड। फ्रेंडशिप की तरह जी रहेंगे जी जी। तो बच्चे आपको अपनी चीजें बताएंगे। बताएंगे। वो बहुत जरूरी है। जी जी, बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे बच्चों पे वो चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी ये 22वीं सदी के बच्चे हैं। जी जी ठीक है। तो 22वीं सदी के जो बच्चे हैं जी जी। वो बहुत अपडेटेड है। तमाम बच्चे बच्चियां गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता कि नहीं इतने पता बच्चे चला कहाँ सर, जाते बिल्कुल ऐसी हैं। चीजें हैं। देखिए अभी आपके लखनऊ की मैं आपकी बात बता दूं। जी कई सारे ऐसे केसेस आए जो जी। बच्चे अपने पेरेंट्स से नाराज होकर गायब हो गए, आज तक नहीं पता चला। बहुत दुखद है। अब अब देखिए कोई भी पर्सन हो, अपने साथ किसी भी टाइप का कोई सामान, सिर्फ एक हाफ बरमूडा और टी शर्ट पहन के निकल जाए, जी उसको खोज पाना बहुत मुश्किल है। कोई भी एजेंसी जो है जी नहीं उसको फाइंड आउट कर सकती। जी अब वो कहाँ चला गया, किसी ट्रक पे बैठ गया, पता चला आसाम निकल गया, जी 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 कोलकाता निकल गया, मुंबई निकल गया, जी किसी ट्रेन में बैठा पता चले कहीं निकल गया। तो जी। आप कहाँ तक ढूंढते रहेंगे? हम्म। जब तक कि वो खुद नहीं आना चाहेगा नहीं आ सकता। अभी एक केस आया था आपके यहीं पे, बहुत चर्चित केस था। जो है एक मुस्लिम फैमिली थी। जी जी पर्सन जो है
उसकी बाइक सिर्फ गोमती पे मिली, आज तक लाश भी नहीं मिली। अच्छा। हाँ, और वो यहाँ से पता नहीं कहाँ गया, कुछ किसी को आइडिया नहीं है। जी। अच्छा, ये जैसे आपने ये तलाक वगैरह बताया, किस कम्युनिटीज में ज्यादा हो रहे हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई? सभी कम्युनिटी में है सर, सभी कम्युनिटी सभी में। कम्युनिटी में है। देखिए, हर जगह लोग परेशान हैं, हर जगह लोग परेशान हैं। परेशान हर जगह है। क्या कारण है परेशानियों के? मैंने कहा सर, ईगो। वो तो ईगो, तो फिर हम लोग वहीं से चले थे, दुनिया गोल है, ईगो से चले थे, ईगो पे ईगो, फिर आ गए हैं। आपस में जो भी चीजें हैं वो घर के चार दीवारी के अंदर जो है सॉल्व कर तारतम्य लेनी नहीं चाहिए, बैठता है। सॉल्व कर लेनी चाहिए। जी 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 जी। और मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा जो प्रिस्क्रिप्शन है, जी अगर जी आपस में ना बने तो जी। म्यूचुअली डिवोर्स ले लेना चाहिए। डाइवोर्स ले ले। चार्जेस वगैरह क्या लेते हैं लगभग आप? देखिए सर, चार्जेस जो होता है वो डिपेंड करता है केस पे, केस पे। किस टाइप की सर्विस चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? कॉम्प्लेक्सिटी क्या है केस की, किस टाइप की इंफॉर्मेशन गैदर करानी है आपको, जी। तो उस पर डिपेंड करता है। वैसे स्टार्टिंग चार्जेस 5000 से होती है, और वो समझ लीजिए पर डे का चार्ज है पर फाइव डे टू का चार्ज। हाँ 5 to 10,000। अब डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में, जैसे अगर आपको ये मुंबई में कराना है जी। तो कम से कम 15,000 रुपये पर डे का चार्ज होता है वहाँ पे। पर डे का चार्ज। हाँ, क्योंकि वहाँ पे लिविंग, फूडिंग, एकोमोडेशंस, जी जी। बाइक एक्सपेंसेस, टीम का एक्सपेंसेस, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, बढ़ ठीक है, जाता है। दिल्ली में वही आपका 7,000 पर डे का चार्ज है। हाँ, आपने ऑल इंडिया में इतनी सारी ब्रांचेस जी ओपन कर रखे हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? सर, टीम है हमारी। पूरी टीम हाँ, है। टीम है जो मैनेज करती है, बाकी मेरी भी विजिटिंग होती है। जी हाँ, इसलिए कोई भी क्लाइंट अगर मेरे को फ़ोन करता है जी तो जी मैं उसको ये बोलता हूँ कि जब भी आप आए प्लीज़ एक बार फ़ोन करके ही आइएगा। जी। अचानक आएंगे तो हो सकता है मैं ना मिलूँ, मेरी भाई। टीम मिल जाएगी, जी लेकिन आपको पर्सनली मुझसे मिलना है जी जी। तो हो सकता है मैं ना मिल पाऊँ। वो तो असत है। भाई, ठीक है। हमारे कोई हाँ, मिस्टर इंडिया तो ही नहीं, 10 जी, अवतार है, मैं यहाँ भी पहुंचा क्योंकि बटन दाब क्योंकि के। क्या होता है सर कि अब मैं यहाँ हूँ जी जी और मेरी 2 मीटिंग दिल्ली में है कल, जी तो हो सकता है मैं रात में दिल्ली निकल जाऊँ। जी 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 हाँ, परसों जयपुर चला जाऊँ वहाँ से, जी तो जी जी। विजिटिंग्स रहती है। विजिटिंग तो हाँ, रहती। तो जब भी कभी भी आए, ऑफिस हमारे वहीं लोकेट मिलेंगे, जी 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 जहाँ पे जो एड्रेस दिया जाएगा जी। आपको। फैमिली को भी समय बहुत कम दे पाते होंगे आप? नहीं नहीं, बिल्कुल देते हैं सर, जी। फैमिली को बिल्कुल देते हैं समय। देना भी ज़्यादातर चाहिए। मेरा फैमिली, देखिए सर, फैमिली मस्ट होती है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि फैमिली फैमिली फर्स्ट। जो है, हाँ, फैमिली को समय देना हर किसी को जरूरी होता है, जरूरी है और देना भी चाहिए। देना भी चाहिए। जी। सारी थकावट दूर हो जाती। बिल्कुल सर, जब बच्चे सामने रहते हैं ऐसी थकावट दूर हो हाँ, ऐसे जाती ही दूर हो है। जाती हैं। जैसे हाँ, उछल कूद चालू किए, राइट राइट। और पापा आज बॉक्सिंग होनी, आज हाँ क्रिकेट होना, नहीं आज हाँ, फुटबॉल खेलेंगे, नहीं वो फ्लाइंग वो आती नहीं नहीं नहीं, डिस्क। बिल्कुल सर, हम्म, फैमिली, मैं तो हर किसी से बोलता हूँ जी जो मेरे पास आता है, जी अगर एडवाइस भी लेने जी तो जी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस देता हूँ। जी जी और जी ऐसा नहीं है सर कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं, जी जी मुझे जो लगता है जी जी कि अगर इनको जो है, इनका केस ऐसे ही है जी। और मेरे एडवाइस से ही संतुष्टि हो जाती है, तो मैं उनको एडवाइस दे के ही बोल देता हूँ कि आप मत कराइए। सही है, सही है। इसमें अब पैसा बर्बाद होगा आपका, समय बर्बाद समय होगा। बर्बाद होगा, मन में हमेशा ही बना रहेगा। टेंशन बनी तो रहेगी। आप कभी भी जो है, अगर लगता है कि हाँ हायर करना चाहिए, जी। तभी हायर करिए चीजों को। सही कह रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी आपके सामने आता होगा कि सच बोलेंगे तो परिवार टूट जाएगा, और झूठ बोलेंगे तो। नहीं सर, देखो, ट्रूथ दिखाने का ही तो पैसा ले रहे हैं। वो तो आपकी बात सत्य है, हाँ, लेकिन कभी कभी आप ऐसे दोराहे पे खड़े हो जाएंगे नहीं कि देखिए, सत्य बोलेंगे तो परिवार टूट जाएगा, और परिवार अगर तो झूठ बोलेंगे आपको तो जुड़ा बता दो, रहेगा। परिवार हमने बहुत सारे परिवार बचाए हैं जी जी जहाँ चीजें ऐसी होती हैं कि काम चलने वाली होती हैं। जी। वहां काम चला ले जाते हैं। नहीं नहीं, काम जी चलाने का मतलब कि जैसे मेरे बातों से अगर आप एग्री कर गए जी जी कि हाँ ठीक है, आपके पास एविडेंस आ गया, तो इस एविडेंस को आप अपने परिवार तक ही रखना। जी जी जी। कोर्ट कचहरी का मामला ले जाओगे, लंबा जाएगा। बिल्कुल लंबा जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि फिर इंक्वायरी बढ़ जाएगी। इंक्वायरी बढ़े, पैसा बढ़े, पैसा ड्यूरेशन खर्च बढ़ होएगा, जाएगा, बिल्कुल। परेशान हो गए, खामे हम्म फाइनेंशियली, मेंटली, मोरली। हम्म। फिर अगर बच्चे हैं, परिवार है, तो लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती डिस्टर्ब हो है। जाएगी, बिल्कुल सही तो कहा। कोशिश ये रहे कि आप, आपके पास एविडेंस आ गया, प्रूफ हो गया कि हाँ ये बंदा इनोसेंट है या नहीं है, जी 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 जी।
अगर इनोसेंट है तो गुड एंड वेल है, अगर नहीं है तो आप अपने तक इसको करके और अपने इसको पास जो है, रखिए, नहीं मतलब आप नहीं, आप आपस में डिस्कस कर लीजिए डिस्कस कि करिए क्या करना चाह रहे हो, या तो छोड़ो या या तो समझौता हमें छोड़ो। कीजिए। या उनको छोड़ो हाँ, या हमें छोड़ो या हाँ, समझौता करो, या है ना भैया? समझौता करो, दैट्स इट। पहले होता था ना भैया जी, कि कहते नहीं थे कि झूठ बोलने से पाप लगता है बिल्कुल ठीक और बात अब है। सच बोलने से आग लगती है। हाँ, क्या भैया? बिल्कुल बात होती है। और देखिए कभी-कभी क्या होता है कि जैसे लोगों को मन में डाउट क्रिएट किया जाता है, सत्य है। सोसाइटी के लोग क्रिएट कर देते हैं। सत्य है। तो उस डाउट को कभी भी घर के बाहर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि देखिए एक गॉसिप वाली दुनिया है। जी, जी, जी। आप जितना भी आप अंदर से चीजों को स्पेस दोगे लोगों को, हुँ, उतना हुँ। लोग आपके जिंदगी में घुसते जाएंगे। सत्य है। तो इसलिए कोशिश यही हो कि ज्यादा से ज्यादा जो है अपनी चीजें अपने तक ही रखिए। पर्सनल नहीं, पर्सनल ही रखें। पर्सनल चीजें पर्सनल ही होनी चाहिए, जी, 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 जी। चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो। जी, जी। ठीक है विनय बाबू, आपके साथ ये बातचीत बहुत अच्छी रही और मैं चाहता हूँ वो मेरे दर्शक जिनको थोड़ा सा भी डाउट है तो भैया की सेवा ले सकते हैं और कोशिश करें कि डाउट को डाउट ही रहने दें या क्लियर करा लें, भैया हैं डाउट सब। क्लियर कराना बहुत जरूरी होता है, जी, इसलिए जरूरी होता है क्योंकि देखिए वो डाउट हमेशा रह जाएगा तो एक मेंटली डिस्टर्ब फिजिकली रहेगा आदमी। आदमी डिस्टर्ब रहेगा। सत्य है। तो उसकी उसको बेनिफिट होता है कि अगर आप डाउट क्लियर करा ले तो ज्यादा अच्छा है। ठीक भैया, बहुत बहुत ओके, धन्यवाद। बहुत बहुत हम धन्यवाद, आपसे लोग ये बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक सो यू। मच।